हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं डुअल रिव्यू के अंदर आपका स्वागत। एक हम बात करने वाले हैं IC-814 द कंधार हाईजैक की, जो कि मैंने देखा, फिर मैं रिव्यू नहीं कर पाया, तो मैंने कहा ये फटाफट से इसी में डाल देता हूँ और इसी के अंदर मुर्शीद का भी रिव्यू डाल देता हूँ, जो कि इंटेंस तो है बट क्या इंगेजिंग भी है कि नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। पहले IC-814 द कंधार हाईजैक के बारे में फटाफट से बताते हैं आपको। देखो, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से इसके बारे में ऑलमोस्ट सबके पास सारी खबर तो है कि ये क्या हुआ था और इसके फिर रेपरकशंस क्या निकले थे, और रेपरकशंस के बाद जो इंडिया ने एक्ट लिया, उसके बाद जिनको छोड़ा, उन्होंने हमारे साथ दोबारा से क्या किया, ये सब कुछ सबको पता है। लेकिन एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिख पाना, इसके पीछे एक अच्छा इंटेंसिटी क्रिएट कर पाना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मुझे मेरे ख्याल से तो पहले तो हम ये बोल दें कि डायरेक्टर साहब को एक बारी शाबाशी दे दें कि भाई डायरेक्टर साहब ने काम ठीक ठाक किया है, और अनुभव सिन्हा ने एक इंगेजिंग तरीके का प्लॉट तैयार किया है। फिर उन्होंने काम किया कि जी बहुत अच्छे एक्टर ले लो, तो चीखना चिल्ला नहीं सकते क्योंकि रिस्ट्रेंट एक्टिंग करनी है। तो रिस्ट्रेंट एक्टिंग करने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन एक्टर चाहिए होंगे। ऐसा एक पायलट चाहिए होगा जो मुक्के नहीं मारेगा, बट एट द सेम टाइम वो ऐसा रिस्ट्रेंट हो जाएगा कि वो अपनी सर्विसेज ऑफर करता चला जाएगा। और साथ साथ में जो बैकग्राउंड में उसके घर की कमिटमेंट है, चाहे पत्र लेखा का जो क्रू की मेंबर है, ये सारों की अपनी भी जद्दोजहद चल रही है। और आपको दुख दुख लगी रहती है कि यार ये अपनी फैमिलीज को छोड़ के कुछ और काम में फंस गए हैं यहाँ पर, और फिर भी दे आर सो नाइस टू पीपल। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर कास्टिंग को भी एक कॉन्ग्रेचुलेशन मिलनी चाहिए कि विजय वर्मा एज कैप्टन शरण हैज डन अ ग्रेट जॉब। पत्र लेखा का मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन मनोज पावा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। वेरी वेरी नाइस। अरविंद जो स्वामी है, वो आपको सरप्राइज करेंगे। कुमुद मिश्रा इज ओके, आई वुड नॉट से दैट ही इज ग्रेट, बिकॉज इस तरीके की एक्टिंग ऑफ लेटली काफी बार वो कर चुके हैं। पंकज कपूर का ज्यादा रोल नहीं है, नशुद्दीन का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन जिस जिस सीन में आते हैं वो इफेक्टिव लगते हैं। लेकिन कोई बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग नहीं है। लेकिन जो पॉइस चाहिए होती है एज पॉलिटिशियंस एंड इन द कैबिनेट समवेयर एंड टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ब्यूरोक्रेसी, ये सब चीज़ों के अंदर उन्होंने अच्छे से दिखाया। दिया मिर्जा का जो टीवी से रिलेशन दिखाया गया है, वो कैसे उसको अप्रोच करती हैं उसको, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। ये सारे ऐसे सवाल आपके सामने लेके आएंगे और आपको लगेगा कि यार जो बेचारे प्लेन के अंदर फंस गए, उनके साथ कुछ ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। यू स्टार्ट फीलिंग द पेन, और आपको डर लगने लग जाता है आफ्टर अ वाइल कि ये जो जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं, इनके लिए कितना अच्छे तरीके से चीज़ें सोच रहे हैं ना। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर जो इंटेंसिटी आती है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल्स पे आती है, क्योंकि एक हाईजैक हो गया है तो एयरलाइंस है, उसके अपने रूल्स हैं, उसके अंदर फ्यूल का प्रॉब्लम है, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है, क्रू कैसे बिहेव करेगा, पॉलिटिशियंस कैसे बिहेव करने वाले हैं, जियो पॉलिटिकल रिलेशन अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ किस तरीके के हैं, हमारे साथ में काठमांडू नेपाल के साथ हमारे किस तरीके के हैं, हाउ मच दे कैन हेल्प, ISI का क्या रोल है, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या डिमांड कर रहा है, क्यों कर रहा है, और फ्यूचर रेपरकशंस के क्या होंगे। और जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, स्पेसिफिकली जो मेन लीड के अंदर है, उनकी फैमिली के साथ जो बैकग्राउंड दिखाई गई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक आपको इमोशनल हुक दे देती है। यू स्टार्ट फीलिंग कंसर्न्ड अबाउट दीज कैरेक्टर्स। और फिर जब इंटेंसिटी आपकी पीक करने वाली होती है, तो इंजरीज और डेथ के माध्यम से आपकी इंटेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ा दी जाती है। तो स्क्रीन प्ले को शाबाशी, काफ़ी अच्छा काम किया। और प्लस इन्होंने स्क्रीन प्ले में एक और चीज़ अच्छा काम किया है कि रील तो चल ही रहा है, मतलब जो ड्रामाटाइज वर्जन चल ही रहा है, फिर जो रियल फुटेज इन्होंने मिक्स कर दिया टू एक्सप्लेन मोर, तो वो एक सोने पे सुहागा चीज़ हो जाती है। कभी कभी थोड़ा सा मज़ा थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है, क्योंकि आप एक जोन में जा चुके हो विद सर्टेन कैरेक्टर्स और अचानक से आपको फुटेज कोई और दिखाई जाती है, तो फिर थोड़ा सा गिमिकी जोन में चला जाता है। वो ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा सा लूज आउट कर रहा हूँ इंटेंसिटी। वो एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। कई कई जगह पे ये बहुत ब्यूटीफुली इनग्रेंड होता है। इंटेंसिटी कुछ कैरेक्टर्स से, उनकी शक्लों की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा बन गई है, फिर आप कुछ और देखने लग जाते हो, फुटेज देखने लग जाते हो, हालांकि वो ट्रबल में थे, नॉट द एक्टर्स। तो थोड़ा सा हल्का सा मिसमैच लगा बल्कि मेरे को। एक और मेरे को पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, जब ऑन ग्राउंड नेगोशिएशंस वगैरह चल रही थी और टीवी में जिस तरीके से न्यूज़ कवरेज हो रही थी, वो भी काफ़ी इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर कवर किया गया है। तो ओवरऑल बेसिस पे जिनको इस तरीके के थ्रिलिंग सीरीज अच्छे लगते हैं, कहीं ना कहीं एक किस्म का सर्वाइवल ही है, और ये सर्वाइवल डिफरेंट काइंड काइंड का है, क्योंकि टेम्परामेंटल गेम है और जियो पॉलिटिक्स इसके अंदर भर भर के पड़ी हुई है। और क्या फिर चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि इस तरीके के केसेस ना हो। ठीक है, इसको रिव्यू तो मैंने कर दिया मोटे मोटे लेवल पे। एवरीथिंग इज गुड अबाउट इट। इट विल बी अ गुड वॉच एंड गुड एजुकेशन मटेरियल फॉर यू, जस्ट इन केस यू आर जस्ट बॉर्न
नॉट अवेयर व्हाट हैपेंड इन येस्टरडे ईयर्स। तो मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। काफ़ी अच्छा बनाएंगे और फर्स्ट एपिसोड के बाद जो ये ग्रिप पकड़ता है वो काफ़ी अच्छा तरीके से आपको धुक धुक वो महसूस कराता रहता है। यू आर ऑलवेज ग्लूड टू द सीट। नाउ मुर्शीद का रिव्यू करते हैं जो कि Z5 के ऊपर आई है। अब देखो, ये जो सीरीज मेरे देखने का कारण था कि भाई जाकिर हुसैन है इसके अंदर, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट है इसके अंदर के मेनन। जाकिर हुसैन को नेगेटिव रोल करते हुए, अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड चीज करते हुए आपने देखा है। इवन के मेनन को भी देखा है आपने, लेकिन के मेनन फ्रंट लीड करते हुए वो जो है वो थोड़ा सा आपने कम देखा होगा, वो एक आधी सीरीज के अंदर देखा है। यहाँ पर मुर्शीद है, वो कहता भाई साहब रिटायरमेंट रिटायरमेंट ले लो, मैं गैंगस्टर वैंगस्टर था, मेरे को तंग मत करो। अचानक से उनकी फैमिली के ऊपर कुछ ऐसी बात आती है जहां से उनको वापस खूंखार बनना पड़ता है, और वो जो जर्नी है खूंखार बनने की, अपने आप को डिफेंड करने को, फैमिली को डिफेंड करने को, डायलॉग बाजी, पुलिस का चक्कर ऑब्वियसली पड़ जाएगा जब गैंगस्टर्स जो हैं वो रीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो लड़ाई दिखाई जाती है मुर्शीद की, जो कि रिटायर्ड है, लेकिन ही इज फोर्स टू काइंड ऑफ कम बैक इनटू फोर्स एंड पाउंस बैक लाइक अ रियल टाइगर, जो कि उसकी रियल सेल्फ थी यहाँ की के मेनन। और उसको उसी के दोस्त जो कि कल को उसके अगेंस्ट हो गया था, फरीद यानी कि जाकिर हुसैन, वो है। तो क्या इनकी टेंशन कभी खत्म होगी कि नहीं होगी, या फिर मारकाट और डेथ्स पे ही जाके खत्म होगी, वो स्टोरी का पूरा क्रक्स है। इसके अंदर फिलोसफिकल बातें भी बहुत सारी करी हैं के मेनन ने, इंटरप्रिटेशंस भी हैं बहुत सारी चीज़ों की, कि अगर बाहर वो कोई भी डायलॉग बोल रहा है तो उसकी डायलॉग का उसके जीवन से क्या सार निकल के आ रहा है। जैसे बाहर अंधेरा होने की मैं वेट कर रहा हूँ, ये सारी बातें जो हैं इसका मतलब क्या है कि मतलब रेस्ट इन पीस टाइप वाली सिचुएशन जो होती है ना, वो। तो टेंशन इसके अंदर भी अच्छी खासी है, और ये पेस भी बहुत अच्छी पकड़ लेता है तीसरे एपिसोड के बाद। पहले 2 एपिसोड में सिर्फ बिल्डअप लार्जली है। और जो इसका डाउन साइड है जो मुझे लगता है, मेरे को काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आए गए लगने लग गए। बहुत सी ऐसी स्टोरीज होती हैं, ऑफ लेटली मैंने देखा था बैड कॉप, उसके अंदर काफ़ी हालांकि फिल्मी अंदाज में सारा स्टोरी का नरेशन था, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि जितने भी सब प्लॉट्स आते भी हैं दैट इज एडिंग टू द मेन स्टोरी। यहाँ पर आए गए कुछ ना कुछ चले गए, फिर फटाफट से हर एपिसोड में कहीं नया कैरेक्टर आ गया, तो आपका जो फोकस होता है वो मेन कैरेक्टर से हटता चला जाता है। आप चाहते हो कि ये सारे लोग कंट्रीब्यूट करें बैक टू द मुर्शीद स्टोरी, जो कि थोड़ा सा कम होता है। अच्छी चीज़ भी है सीरीज के अंदर, जैसे कि सेट डिज़ाइन, आपको जो साउथ ऑफ मुंबई दिखाया जाएगा बहुत ही ज़्यादा रियल दिखाया जाएगा, आपको मज़ा आएगा उसके अंदर देखने का। मतलब अगर आप मुंबई से हो तो आप एकदम रिलेटेबिलिटी ले जाओगे। और जो इंटेंसिटी इंटेंसिटी जो वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, अगर उसका मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं, तो जो लेस वायलेंस वाली इंटेंसिटी होती है ना, सरकार टाइप की, कि पैंतरे चल रहे हैं और गालोबाजी चल रही है एंड प्रिपेयरिंग फॉर द बिगर वॉर, और उस तरीके की जो स्कीमें होती हैं चाल वाली, उस तरीके की इंटेंसिटी काफी बनती है। वॉयलेंस भी आती है बीच बीच में, लेकिन सरकार वाली इंटेंसिटी आपको इसके अंदर थोड़ी सी देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार जैसी ये वो नहीं है, थोड़ी फास्ट पेस नहीं है, स्लो है, लेकिन फिर भी आपको डिसेंट टाइम पास करा देती है। कि अगर आपको हिंदी की कोई सीरीज कैचअप करनी है और आपको ये गैंगस्टर ड्रामास बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा कि इंटेंसिटी थोड़ी सी इसकी लूज आउट हुई है, तो थोड़े नंबर कटेंगे। इट इज़ 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। जो आधा नंबर मैंने एक्स्ट्रा क्रिटिकल होके काटा है वो इसीलिए काटा है क्योंकि स्टोरी अब क्योंकि अच्छी सीरीज देख ली है जहाँ पर जो सब प्लॉट्स हैं वो मेन प्लॉट के ऊपर और ज़्यादा रोशनी डालती हैं, ये मेरे ख्याल से वहाँ पर थोड़ी सी स्लिप आउट होती है। बट अदरवाइज इट्स अ डिसेंट वॉच। ड्रैग फील होता है कभी कभी। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।